जियोचन ने ये तय किया कि इस बार मैं सिर्फ पूरी दुनिया के लिए नहीं जीऊंगा बल्कि मैं अपने लिए भी जीऊंगा। वो नया हेवन बनने के लिए मान गया और उसने शपथ ले ली कि वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। उस वक्त ही भूकंप आया था क्योंकि ज़ोयू अपने सील से आजाद हो गया था। तुरंत ही न्यूआ ने अपनी सारी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके जियोचन की बॉडी फिर से बना दी। जियोचन ने उससे पूछा कि मैं इविल गॉड ज़ोयू को कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन न्यूआ भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बता पाई क्योंकि यहाँ पर ही न्यूआ का एंड होने वाला है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसे शायद इसके आगे का फ्यूचर नहीं पता होगा। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि सिर्फ पलक झपकते ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर तुम ज़ोयू को बड़ी तबाही लाने से रोक पाए तो फिर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन जब वक्त आएगा तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा और उस वक्त के हिसाब से खुद को ढालना सीख लेना। उसके बाद फिर न्यूआ गायब होने लगी थी तो फिर वो क्रिएशन गॉड के पास गए और अलविदा कहते ही वो गायब हो गई। ये सारी बात जियोचन ने सबको बता दी। ये ली उससे पूछता है कि क्या वो माँ जैसे दिखते थे। जियोचन स्माइल करता है और कहता है वो दोनों दिखने में एक जैसे ही थी, लेकिन उन दोनों का ऑरा एकदम ही अलग था। सूरी तो बहुत ही इनोसेंट और ज्यादा हंसती खेलती रहती थी। फैंशा उस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। शायद जियोचन और ये ली सूरी के बारे में बात करे थे इसलिए। सांगजिन भी ऊपर से वो सब कुछ सुन रहा था और सोचता है कि इसका मतलब कि ज़ोयू के अगेंस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं करती। वो तो इस दुनिया का है ही नहीं, वो तो हमारी समझ से एकदम ही परे है। फिर वो नीचे सबको ये बातें करते सुनता है कि हमें ज़ोयू को रोकना होगा। अगर उसने अंधेरी दुनिया खोल दी तो फिर कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। और वो सब लोग ये फिगर आउट कर रहे थे कि हमें ज़ोयू को कैसे ढूंढना होगा, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो फिर सांगजिन नीचे आ गया कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। उसे यहाँ पर आने से मना किया था लेकिन वो यहाँ पे आ गया तो फिर सब लोग उस पर गुस्सा करने लगे, इसलिए सांगजिन वापस चला गया। लेकिन तभी येली को विचार आया कि उसकी ज़ोयू के साथ रिलेशनशिप की वजह से हम उसकी मदद से ज़ोयू को ढूंढ सकते हैं। तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी में बाहर गए, लेकिन वहाँ पे सांगजिन नहीं था। उन लोगों ने गार्ड्स से पूछा, लेकिन गार्ड्स ने बताया कि हमने किसी को अंदर जाते नहीं देखा और बाहर आते नहीं देखा। तो फिर सब लोग चारों ओर सांगजिन को ढूंढने लगे। दूसरी ओर ज़ोयू एक ऊंची पहाड़ी पे बैठा था और सोच रहा था कि आखिर मुझे हो क्या गया है। मेरे अंदर सिर्फ बुराई भरी पड़ी है। मैं दूसरों की इमोशंस को फील नहीं कर पाता। मैं बस दूसरों के साथ प्रैंक कर सकता हूँ, चारों ओर तबाही ला सकता हूँ या फिर दूसरों को मार सकता हूँ। मुझे इन सारी चीजों के अलावा कहीं से भी प्लेजर नहीं मिलता। लेकिन जब वो नन्ही सी सुनहरी चिड़िया मेरे हाथों में आ गिरी थी तब वो फीलिंग्स क्या थी जो मैंने अपने दिल की गहराई से महसूस की थी। जब वो ऐसे ही बकबक किए जाता था तब मुझे अंदर से अच्छा क्यों लगता था, यहाँ तक कि मैं बार बार सिर्फ उसे एक ही चीजें कहता रहता था। वो बहुत ही सॉफ्ट और वार्म था, उसके पास से बहुत ही स्वीट स्मेल आती थी। उस वजह से मेरे दिल में गुदगुदी जैसा महसूस होता था। तो क्या वो फीलिंग्स खुशी थी? वो कितनी पेनफुल प्रोसेस से गुजरा और सिर्फ मेरे लिए ही वो इंसान बना था और वो मेरी बाहों में ही पहली बार इंसान बना था। तब उसे देखकर मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा था, एकदम ही पूरा मेरा शरीर जल रहा हो वैसा महसूस हो रहा था। तो फिर वो क्या था?